सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय अकमपाठ से इस वीडियो कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जो बहुत ही उच्च कोटि के लेखक हैं और इन्होंने हमेशा सामाजिक मुद्दों पर, लोगों के निराश स्वभावों पर लिखा है। इस पाठ में आजकल जो घटना घटित हो रही है और आज भी हम तरह तरह की चोरी, डाकें, आपसी अविश्वास वाली घटनाएं देखते हैं, जिसमें कभी कभी लगता है जो दुनिया से मानवता नष्ट हो गई है। सभी जानवर हो चुके हैं, सब एक दूसरे का खून पीना चाहते हैं। सभी जगह चोरी है, तस्करी है, मारपीट, धन के लिए लोगों में पशुता आ गई है। जैसे जानवर कुछ नहीं समझता है, बस अपना पेट भरना जानता है, वही मानव भी कर रहा है। तो लेखक यही कह रहे हैं कि क्या निराश हुआ जाए, क्या इन स्थितियों को देखकर निराश होना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेखक इन्हीं बातों को अपने इस जो पाठ है, जो एक निबंध है, जैसे हम लोग निबंध लिखते हैं वो निबंध टाइप है, तो इसमें अब क्या कहे हैं, लेखक का क्या विचार है वो हम देखते हैं। लेखक कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। जब हम लोग मन बैठ जाना, बहुत निराश हो जाना। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हाँ, आज स्थिति हो गई है जो किसी व्यक्ति को देखो तो उसी पे तुमको शक हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, ये आदमी अच्छा आदमी है या कैसा आदमी है, ये क्या करेगा, बिना पैसा लिए काम करेगा या नहीं करेगा, ये बातें हो जाती है। तमाम बातें, जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। कुछ भी करोगे लोगों को 100 बुराई ही नज़र आएगी। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। लोगों को एक बहुत ही अच्छा साखी है कबीरदास का, जो बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिली है कोई, जो दिल ढूंढा आपना, हमसे बुरा न कोई। जो लोग केवल दूसरे का अपगुण ही देखते हैं, दोष ही देखते हैं, जिसके कारण कोई गुणवान नज़र ही नहीं आता है। तो कहता है स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय, बहुत चिंता का ये विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, जो आज़ादी के समय में बोले थे कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। कहता है और गांधी, महात्मा गांधी को तो आप लोग जानते ही हैं, जिनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। कहता है रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है। कहता है रविंद्रनाथ ठाकुर, जो कि कलकत्ता के थे, पश्चिम बंगाल के थे, तो उनके बारे में कहा जाता है
वो भी बहुत विद्वान लोग थे। और मदन मोहन मालवीय जो हिंदू बनारस में है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके संस्थापक वो थे। तो कहता है उनका महान संस्कृति सब भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में, किस अंधकार में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। कहने का मतलब अब यहाँ कुछ नहीं बचा है। जहाँ हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, द्रविड़ साउथ के लोग कहलाते हैं, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय, यूरोपीय हो गया अंग्रेज लोग, ईसाई क्रिश्चियन लोग, भारतीय हम हैं, ये आदर्श, इसका मिलन भूमि ये महान मानव समुद्र है। कहता क्या अब यहाँ मानवता नहीं रह गई। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। वो कह रहे हैं जो हमारे प्राचीन महान लोग थे, उनकी जो सोच भरी जो ये भारतवर्ष था वो आज भी है और हमेशा रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। जो मेहनत करने वाले जो गरीब इंसान हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो झूठे हैं, जो मक्कार हैं, जो धोखेबाज हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो ईमानदार को लोग मूर्ख समझते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी हुई है। जो डरपोक हैं, जो लाचार हैं, जो हेल्पलेस हैं, ऐसे लोग ही केवल सच्चाई की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अब ऐसी स्थिति हो गई है तो जो महान मूल्य था, जो जीवन मूल्य था, जो जीवन के आदर्श थे, वैल्यू था जीवन का, वो ख़त्म होते दिख रहा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव में बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यानी कि जो मानवता की बातें हैं, जो परोपकार की बातें हैं, जो दूसरों की भला करने की बातें हैं, सच्चाई की जो बात है, कहा गया जो वही बहुत सबसे ऊपर स्थिति है, वही परम स्थिति है। लोभ मोह, लोभ मीन्स लालच, मोह मीन्स ममता, किसी के प्रति लगाव, अट्रैक्शन, काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर इन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। ये सब गुण सब में होता है अवगुण, मगर कुछ व्यक्ति इसको अपने बुद्धि से कंट्रोल करके संयमित रखते हैं और कुछ इसको फ्री छोड़ देते हैं। तो जो फ्री छोड़ देते हैं, उस पर अंकुश नहीं लगाते हैं, उसको अपने कंट्रोल में नहीं रखते, वो और बुरे हो जाते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी कोई उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। संयम मीन्स कंट्रोल करना, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कहा जाता है जी ये सब जो ज़रूरत की चीज़ है अब हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। यानी कि जिससे देश में जो करोड़ों गरीब लोग हैं उनकी गरीबी दूर हो जाए, इसके लिए बहुत से कानून बने हैं। जो कृषि, खेतीबाड़ी, उद्योग, इंडस्ट्री, कल कारखाने, वाणिज्य, बिजनेस, व्यापार,
शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं। कहता है भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। जो धर्म होता है, जो काम हम बिना किसी शोक संकोच मात्र से करते हैं, आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। जो हमारे धर्म के मूल तत्व हैं, मूल गुण हैं, वो अभी भी बने हुए हैं, अभी नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपनी व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। हम उनका विरोध करते हैं। कहने का मतलब इन सभी चीज़ों का हम विरोध करते हैं। हमारे मन में आज भी मानवता बची हुई है, मानवीय गुण बचा हुआ है और हमको चाहिए भी अच्छाई को, ईश्वर पे विश्वास रखना और अपने अच्छे गुणों को आगे बढ़ाना, बुरे गुणों से, बुराई से, अवगुणों से दूर हटना। हम एक मानव बन के रहें, इंसान बन के रहे, यह बहुत बड़ी बात है। धन संपत्ति जो है वो सभी एक दिन आते हैं चले जाते हैं, मगर जो हमारे अच्छे गुण हैं वही हमेशा बना रहता है। इसके बाद आगे एक दो उदाहरण लेखक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है आज के समय में भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज भी लोगों में सच्चाई बची हुई है, ईमानदारी बची हुई है। तो अब यह क्या घटना हुआ लेखक के साथ जो वो ऐसा लिखे हैं, इन घटनाओं के बारे में, इन बातों के बारे में हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। हम आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो से लाभ उठाएंगे, इसे देखेंगे, इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।